Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students of class 6. It's a science class and we are studying our third chapter of the syllabus, which is atoms, molecules, mixtures and compounds. And so far we have studied what is an atom and what is an element. Today we are going to read combining elements. I think in my first video I told you that there are just 117 elements, means type of atoms in the universe, but there are billions, trillions substances, billions, trillions materials, and which are all made up of these only 117 elements. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरह से हमारे पास सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो मिल के अनकाउंटेबल वर्ड्स बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास 117 एलिमेंट्स या टाइप ऑफ एटम्स होते हैं जो मिल के अनकाउंटेबल थिंग्स बनाते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन किस तरह से होते हैं. इससे पहले सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू एटम्स combine chemically or join they form a molecule. एटम क्या होता है? हमने पढ़ा था कि हमारा जो एलिमेंट है उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो एक एटम होता है, और जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. दे मे बी ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जब केमिकली कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. और ये जो मॉलिक्यूल है, अगर ये एक ही एलिमेंट का है, यानी अगर ये मिलने वाले जो दो एटम्स हैं ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल. एलिमेंट्स मॉलिक्यूल. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. हमारे पास जो है ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं. ये हमारा O2 यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है. हमारे पास जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं. जबकि कुछ ऐसे भी हैं लाइक हीलियम जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, नियॉन, आर्गॉन, ये जो है नेचर में एटम की फॉर्म में पाए जाते हैं. यानी हीलियम का एक एटम He जो है ये अकेला रह सकता है. इसी तरह नियॉन का या आर्गॉन का ये जो है ये अकेले रह सकते हैं, लेकिन O आपको कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है. O2 इसके साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. जब व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट elements combine they form a molecule. When two or more than two atoms of different elements combine they form a molecule, and which is called a compound. इसको हम फिर कहते हैं compound. Like अगर H2O आपने देखा हो शायद, ये वाटर का फार्मूला है. इसमें क्या होता है? एक हमारे पास होता है ऑक्सीजन का एटम और इसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम ज्वाइन हो जाते हैं तो ये बन जाता है H2O. इसको फॉर्मूले का इसका फार्मूला जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है H2O. अच्छा जनाब, अब ये जो कंपाउंड, नया जो कंपाउंड बनता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली ये टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द कंपोनेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ बीइंग मेड. जिन कंपोनेंट से, जिन एलिमेंट से ये बनाया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और ये जो नया हमारा जो प्रोडक्ट बना है दैट्स कंपाउंड, दे आर टोटली डिफरेंट. अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो है वो नेचर में गैस की फॉर्म में पाई जाती है. ऑक्सीजन इज़ अ गैस. और अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, इट इज़ ऑल्सो अ गैस. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैसेस हैं, लेकिन ये जब दोनों केमिकली कंबाइन होके बनाते हैं H2O,
तो ये क्या है, आप सबको अच्छी तरह पता है कि ये लिक्विड है, ये वाटर का फार्मूला है। ये हमेशा जो नेचर में पाया जाता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये जो नेचर की बात हो रही है, यानी जो रूम टेम्परेचर पे जो चीज़ें पाई जाएगी ये उनकी बात हो रही होती है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये चीज़ें गैस रहती हैं, जबकि H2O जो है वो वाटर रहता है। आप इसको फ्रीज कर लेते हैं, ये आइस बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। आप इसको बॉयल कर लेते हैं, ये वेपर्स पे कन्वर्ट होके गैस बन जाता है। लेकिन जो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नेचुरल जो इसकी स्टेट है वो लिक्विड ही होती है। अब देखिए, अगर हम देखें ऑक्सीजन को फ्लेमेबल तो नहीं कह सकते, फ्लेमेबल तो नहीं होती, लेकिन नेसेसरी फॉर बर्निंग। जहाँ भी कहीं बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है या कंबस्टन का प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर हमारे पास जो है ऑक्सीजन नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था बर्निंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो हाईली फ्लेमेबल है और हाईली रिएक्टिव है। इसीलिए इसको हम जो है वो रॉकेट फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा लाइट, सबसे ज़्यादा छोटा एटम इसका होता है, सबसे लाइटेस्ट इसका जो है वो वेट होता है। लेकिन ये हाईली फ्लेमेबल है, हाईली रिएक्टिव है और ये गैस है। और ये दोनों जब मिली तो ये क्या बन गया, वाटर। ये बर्निंग में हेल्प कर रही है और ये खुद से हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है। अब जो वाटर है इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है एक्सटिंग्विशिंग। ये जो है वो आग को बुझाने का काम करता है। अगर कहीं आग लगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है, जो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, वो वाटर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों एक बर्निंग में हेल्प करती है, एक जो है वो खुद से हाईली फ्लेमेबल है, तेजी से जो है वो जल सकती है। लेकिन ये दोनों गैस मिलके जब बन रही है, लिक्विड बन गया है और इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। पानी में ऑब्वियसली आग नहीं लग सकती, बल्कि हम इसको आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी एग्जांपल देती हूँ, लाइक NaCl। अब देखिए, जो मैंने स्मॉल में लिखे हैं वो स्मॉल ही में रहेंगे, क्योंकि ये पूरा एक है, यानी कि सोडियम उसका सिंबल है और ये Cl क्लोरीन का सिंबल है। इसको हम पढ़ते हैं, इस कंपाउंड का नाम है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें एक एटम सोडियम का और एक ही एटम जो है वो क्लोरीन का मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं और ये कहलाता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हम जो कॉमन इसका नाम है वो क्या है, कॉमन सॉल्ट। जो आम रूटीन हमारे घरों में नमक यूज होता है, जो आप खाने में यूज करते हैं, मतलब एक नेसेसिटी है। इसके बगैर खाना किसी सूरत मुकम्मल नहीं होता। कोई खाना ऐसा नहीं होता जिसमें आप नमक यूज ना कर रहे हों। तो एक नेसेसिटी है और इंसान की बॉडी की नीड भी है। सोडियम क्लोराइड जो है, जो नमक है, वो इंसान की बॉडी की नीड भी है। तो ये हमारे डेली फूड इनटेक का हिस्सा होता है। अगर अब हम सोडियम और क्लोरीन की इंडिविजुअली बात करें, तो सोडियम क्या है, सोडियम इज अ मेटल, लाइट ग्रे कलर का एक मेटल होता है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। देखिए जनाब, क्लोरीन पॉइजनस गैस है और सोडियम एक मेटल है। अब जब इस मेटल का इस गैस के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जो चीज़ बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रही है सोडियम क्लोराइड, उसकी देखिए आप प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। कॉमन सॉल्ट आपने देखा हुआ है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, इसको क्रश करके पाउडर बनाया जा सकता है। लेकिन ये मेटल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मेटल जो है वो शाइनी होते हैं और वो हार्ड होते हैं और इसके अलावा डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। लेकिन अब जो ये सोडियम क्लोराइड है, ना ही डक्टाइल है, ना ही ये मेलेबल है और ना ही ये क्लोरीन गैस जो होती है, ये जो आप लोग अगर जो वाटर पार्क्स हैं या जो फार्म हाउस में जो पूल वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो पानी होता है, आप अगर नोटिस करो, उसमें खास किस्म की एक स्मेल आपको फील हो रही होती है, क्योंकि उसमें जो है क्लोरीन गैस यूज की जाती है उसमें मौजूद जर्म्स को, क्योंकि ऑब्वियसली वो पानी जो स्टेगनेंट है, वो पानी फ्रेश मुस्तकिल नहीं हो रहा, फ्लोइंग वाटर नहीं है। तो ज़ाहिर जब उसमें लोग जाते हैं इतने सारे, तो वो जर्म्स जो है वो स्प्रेड होने का, बीमारियां फैलने का खतरा होता है। लिहाजा उसको कंटिन्यूसली क्लोरिनाइज किया जा रहा होता है ताकि उसमें जो है मौजूद जो है जर्म्स, उनको मारा जा सके। अब ये दो चीज़ें मिलकर बन रही हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि एक टोटली डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमें क्या पता चला कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल, व्हेन टू एटम्स कंबाइन केमिकली दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में बी ऑफ एलिमेंट और ऑफ अ कंपाउंड। अगर हमारे पास जो
अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें सेम काइंड के एटम हैं तो वो एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा, और अगर उसमें डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कंपाउंड होगा। और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुकी हूँ। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अपने जो कंपोनेंट्स हैं उससे डिफरेंट होती हैं, और ये जो है जब एक दफ़ा ये फॉर्म हो जाते हैं तो इनको जो है वो अलग करना आसान नहीं होता। सिंपल फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल से, या तो इम्पॉसिबल होता है या फिर बहुत मुश्किल होता है कि इनको जो है वो इनमें से जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनको अलग से दोबारा निकाला जा सके। इसके बाद है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर में भी डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, बट नॉट केमिकली, जस्ट ओनली फिजिकली। जैसे यानी आपस में जो चीज़ें मिल तो रही हैं लेकिन उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। जैसा कि बहुत सारी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं। Air is a mixture of different gases like oxygen, nitrogen and other gases. इसके अलावा इंक जो आप अपने पेन वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं उसमें पानी और डिफरेंट डाइज यूज़ किए जाते हैं। गन पाउडर में पोटेशियम, नाइट्रेट, कार्बन एंड सल्फर, ये तमाम मिक्सचर है। मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, ये सिंपली फिजिकली एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ये अपनी अपनी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग वैसे की वैसी इनकी एग्जिस्ट करती हैं, ये अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ मौजूद होते हैं। बेकिंग पाउडर में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टारिक एसिड होता है, जबकि क्रूड ऑयल जो ज़मीन से जो मिनरल ऑयल निकलता है उसमें पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। अच्छा जनाब, तो जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें जो है बहुत एक कॉमन से एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। जो आप लोग घरों में अगर आप नमक में जो है पानी में नमक डाल देते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं तो ये भी एक मिक्सचर है। पानी आप चीनी डाल रहे हैं तो ये भी मिक्सचर है। मिक्सर क्यों? देखिए जैसे आपको शुगर की पता है जो प्रॉपर्टीज होती हैं और जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एज इट इज मौजूद है। शुगर की स्वीटनेस अगर आपने पानी में डाली वो पानी में आपको डिजोल्व होने की वजह से फील हो रही है, लेकिन यानी शुगर अभी भी स्वीट ही है और पानी अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद है। उन्होंने तो अब जो हमारे यानी सॉल्ट का जो वाटर के साथ जो है वो भी मिक्सचर बनता है और उसको तो बहुत आसानी से आप अलहदा कर सकते हैं। आसानी से अलहदा करने का क्या तरीका है? अगर आप उसको गर्म करने को रख दें आप उसके तो जो पानी है तमाम का तमाम वेपर बन के उड़ जाएगा, नीचे जो है उसका सॉल्ट रह जाएगा। सी वाटर जो है वो भी हमारे पास मिक्सचर है। यहाँ पे और बहुत सारे यूजेस ऑफ मिक्सचर या एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं। मिल्क जो है, मिल्क भी एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर का और वेरियस प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेज। इसके अलावा लेमोनेड, ये जो आप लोग जूस वगैरह बना के पीते हैं घर में, जो आप जैसे टैंक बनाते हैं या लेमन वाटर लेमोनेड बनाते हैं, यानी आपने पानी में चीनी डिजोल्व की और उसमें आपने लेमन जो है वो उसमें स्क्वीज कर लिया, तो अब जो आपका बना वो भी मिक्सचर ही है। एक नई चीज़ बज़ाहिर बन रही है लेकिन वो मिक्सचर ही है, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें, लेमन अपनी जो उसका सॉर टेस्ट है वो अभी भी रख रहा है, शुगर अपनी स्वीटनेस को अभी भी वैसे के वैसे ही रखे हुए है, और जो वाटर है वो भी अपनी प्रॉपर्टीज तमाम की तमाम उसकी वैसे की वैसी मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो भी मिक्सचर है। और ग्लास जो है, ये जो ग्लास यानी कि शीशा जिसको आप बोलते हैं, ये भी जो है वो मिक्सचर है। सिलिकॉन और डिफरेंट चीज़ों का, सैंड का और सोडा ऐश वगैरह का मिक्सचर होता है। सुबह में आप जैसे अगर कोई सीरियल वगैरह खा रहे हैं, ये मिक्सचर, विनेगर बहुत कॉमन हमारे यूज़ में होता है, ये भी पानी और जो है वो एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हम लोग घरों में हमारे पाउडर्स आ रहे होते हैं, स्पाइसेस आ रहे होते हैं ना, जो रेडी शान के मसाले वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें भी जो तमाम पाउडर्स होते हैं वो मिक्सचर ही कहलाते हैं, मिक्सचर ही की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। हर जो कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज एज इट इज उसकी मौजूद होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिक्सचर ही की एक टाइप आती है एलॉय। एलॉय क्या होता है? व्हेन two metals are mixed, they form an alloy। और एलॉय क्यों बनाया जाता है? किसी मेटल में कोई दूसरा मेटल मिक्स किया जाता है और कभी कभी
लाइक स्टील की अगर हम बात करें, स्टील में हमने कार्बन भी ऐड किया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है, उसको ड्यूरेबल ज़्यादा बनाना होता है, उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। जैसे आयरन है, आयरन के साथ आप उसमें कार्बन मिक्स कर देते हैं और क्रोमियम मिक्स कर देते हैं। आपको पता है कि आयरन जो है वो हाईली जो है वो उसमें रस्टिंग जो है वो हो जाती है बहुत तेज़ी से। आयरन अगर आप ज़रा भी खुले में रख दें तो जो एयर का मॉइस्चर है उसकी वजह से उसको रस्टिंग हो जाती है। पानी ना भी लग रहा हो तो एयर मॉइस्चर भी उसको रस्ट कर देता है। तो अब उसका जो है स्टील बनाया जाता है। स्टील क्या है? स्टील कोई मेटल नहीं है बल्कि इट्स एन एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। लेकिन स्टील में हमारे पास कार्बन भी यूज किया जाता है, कार्बन, क्रोमियम एंड आयरन। और इसका पर्पस क्या होता है? स्टील जो है वो आयरन से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा जो है वो ड्यूरेबल होता है, लचकदार होता है और इसके अलावा इसमें रस्टिंग भी नहीं होती, यानी उसकी एक बैड करेक्टर जो है उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा ब्रास है जो कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज जो है वो उसमें कॉपर और टिन शामिल होता है। इसी तरह से सिल्वर के जो कॉइन्स हैं उनमें कॉपर और निकल शामिल होता है। तो ये हमने डिफरेंट एग्जाम्पल और यूजेस पढ़े मिक्सचर के। और सबसे आसान, जैसा कि आपको पता है, सी वाटर। सी वाटर को अगर सी वाटर आपको पता है उसमें से बहुत बड़ी क्वांटिटी में साल्ट हासिल किया जाता है और कुछ भी नहीं करना होता। आपने सिंपली सी वाटर को आपने ड्राई कर देना है तो पानी उसका जब उड़ जाएगा तो नीचे जो है उसकी सॉल्ट की जो है वो क्रिस्टल्स जो है वो रह जाते हैं जो कि प्योर सॉल्ट होता है। तो हमें मिक्सचर जो है, मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। कंपाउंड का जैसे कि मैंने आपको बताया जो उसके एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं और उनको तोड़ना या अलग करना आसान नहीं होता। जबकि मिक्सचर का मैं आपको 2 एग्जांपल अभी दे चुकी हूँ। जैसे आप चूल्हे पे पानी रख के गर्म कर लेते हैं या फिर इसके अलावा जो आपने चाय बनाई है, चाय जो है वो भी मिक्सचर होती है। उसकी जो पत्ती के जो वो है आप उसको सीव की मदद से छान के उसके वो पत्ती को अलग कर सकते हैं। दूध जो है ये सब मिक्सचर होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को वापस हासिल कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी एक और बात है, कंपाउंड में जो भी चीज़ें ज्वाइन हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, वो हमेशा फिक्स रेशो में हो रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको H2O यानी वाटर की एग्जाम्पल दी है, सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल दी, वो हमेशा आपको इन 2 चीज़ों का फॉर्मूला यही मिलेगा। और इसके अलावा मैंने पहले कोई आपको एग्जाम्पल दी थी, कोई मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का बताया था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, एक ऑक्सीजन के एटम का डिफरेंस है, लेकिन इसकी वजह से इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। जबकि हमारा जो मिक्सचर है उसका हमने पढ़ा कि मिक्सचर जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने जो उनके कंपोनेंट्स हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको अलग करना आसान होता है। सेकेंडली वो आप कोई भी रेशो कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं, जब भी वो मिक्सचर ही रहेगा। आप 1 गिलास पानी में आधा कप चीनी भी अगर डिजोल्व करेंगे, जब भी वो मिक्सचर ही रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसमें हम यूजेस ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे और सेपरेटिंग मिक्सचर्स के हम प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।